तो पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष को ये बोलना चाहूंगी कि पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आखिर कौन जिम्मेदार है। और आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, मुझे तो लगता है कि आप जो अभी पार्टी में बने हुए हैं ना, तो ये सारी चीजों का जिम्मेदार खुद आपके सर्वमान्य नेताजी ही हैं। नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। मुझे तो लगता है वही जिम्मेदार है, क्योंकि उनके जितने भी मंत्री हैं, उनके जितने भी पद पे आसीन लोग हैं बैठे हुए, उनको खुद ही पता नहीं, वो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं। अब वो बार बार पार्टी से जाते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी की वो बात करते हैं, वो हमें समझ में नहीं आती है। हम लोग तो आसमान के नीचे खड़े हैं और सारे ऑप्शंस खुले हैं, जो भी बेहतर होगा हम उसके लिए काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बयान कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई तो इसके लिए आरसीपी सिंह जिम्मेवार हैं। तो फिर चिराग पासवान से सियासी दुश्मनी क्यों? जेडीयू तो चिराग पासवान के सर्विस का ठिकरा फोड़ती रही है। हमारे साथ आरसीपी खेमे की नेत्री हैं नेहा निश्चल जी, और इस बयान पर बात करेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयान पर बात करेंगे। आपने या आपके जो नेता हैं आरसीपी सिंह, उनकी वजह से जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। देखिए, बोलने को तो कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप बोलते हैं 43 सीट पे उनके वजह से आ गई, तो आप पहले ये बताइए कि उस वक्त आरसीपी सिंह जी का क्या पद था, वो किस पद पे थे, ठीक है? तो उस समय उनका पद क्या था, और जब उनकी वजह से 43 सीट पर आप बोलते हैं आ गए, तो उसके बाद आपने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। तो अगर किसी के कारण, किसी व्यक्ति के वजह से अगर हमारे संगठन का स्तर गिरता है, तो आप उनको प्रमोशन दे देते हैं। तो आप ये बात बताइए कि आपने उनको प्रमोशन क्यों दिया? अगर उनके वजह से आपकी पार्टी पीछे जा रही थी, तो कभी आप बोलते हैं कि चिराग पासवान जिम्मेदार है, कभी बोलते हैं बीजेपी जिम्मेदार है। तो पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष को ये बोलना चाहूंगी कि पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आखिर कौन जिम्मेदार है। और आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, मुझे तो लगता है कि आप जो अभी पार्टी में बने हुए हैं ना, तो ये सारी चीजों का जिम्मेदार खुद आपके सर्वमान्य नेताजी ही हैं। नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। मुझे तो लगता है वही जिम्मेदार है, क्योंकि उनके जितने भी मंत्री हैं, उनके जितने भी पद पे आसीन लोग हैं बैठे हुए, उनको खुद ही पता नहीं, वो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आप लोगों का पसंदीदा सवाल है, मैं जानता हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पद की लालसा नहीं है। आज फिर एक पोस्ट किया है कि भाई, मैं तो अपनी पार्टी और अपने नेता को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के मिशन में जुटा हुआ हूं, और मेरा एक सूत्री कार्यक्रम वही है, एक सूत्री मिशन मेरा वही है। मंत्री बनने की लालसा नहीं है, कभी मंत्री नहीं बनूंगा बिहार में। अगर उनको मंत्री बनने की लालसा नहीं है, तो वो अगर वो कहते हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही मंत्री पद की घोषणा होती है, पता नहीं वो कहाँ विलुप्त हो गए हैं। और अब तो ऐसा है कि वो मतलब कैमरे के सामने आके बात नहीं कर रहे, वो चिट्ठी के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ी है। तो अब वो बार बार पार्टी से जाते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी की वो बात करते हैं, वो हमें समझ में नहीं आती है। तो आपकी समझ में नहीं आती। एक सवाल यह भी है कि ऑफर मिला है कि बीजेपी के साथ डील फाइनल हो गई है आरसीपी सिंह की। बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, नीरज कुमार बबलू ऑफर दे रहे हैं, भाई एनडीए के बड़े नेताओं से बात कीजिए और सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़िए। देखिए, जब व्यक्ति हर चीज के लायक होता है ना, जब और जो आरसीपी सिंह जी का जो परिचय रहा है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं रहा है, बार बार मैं ये बात कहती रही हूँ, तो वैसे व्यक्ति को तो बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। तो फिलहाल जो आप बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, हम तो अभी आसमान के नीचे हैं, हम लोग तो आसमान के नीचे खड़े हैं और सारे ऑप्शंस खुले हैं, जो भी बेहतर होगा हम उसके लिए काम करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन 3 जगहों पर अगर बीजेपी को 40 सीटें हरा दें तो बीजेपी का काम हो जाएगा, या उनके शब्दों में कहें तो हेम्योपैथिक इलाज हो जाएगा।
अगर जेडीयू इस मिशन में लगी हुई है, इस मामले में बीजेपी की कोई मदद करेंगे? आरसीपी सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में आरसीपी सिंह की भूमिका क्या होगी? देखिए, सबसे पहले जो होम्योपैथी इलाज की बात ये लोग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे आरसीपी सिंह जी जो हैं वो नेता है और वो कार्यकर्ता के दिलों में बसते हैं। हम होम्योपैथी इलाज नहीं करते हैं। और जो लोग होम्योपैथी इलाज की बात कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका होम्योपैथी इलाज वहीं हो रहा है जिस पार्टी में होने का वो दावा करते हैं ना, उनका होम्योपैथिक इलाज वहीं से शुरू हो चुका है। तो ये बात वो समझ नहीं रहे। थोड़ा सा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कैसे। जैसे वो हमेशा बार बार बोलते हैं कि वो तो कर्मचारी थे, हमारे आरसीपी सिंह के बारे में वो बोलते हैं वो कर्मचारी थे। तो मैं आज उनको एक ऑफर देती हूँ कि चलिए, जो वो कर्मचारी थे आप वो कर्मचारी बन के दिखाइए। वो उस पद पे जाकर के दिखाइए। आपसे बड़े नेता आज के डेट में वो हो चुके हैं। आप कम से कम उनके लेवल का कर्मचारी बन करके दिखाइए तो बात आगे बढ़े। आप चलिए, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को चैलेंज है कि आरसीपी सिंह जिस पद पर रहें उस पद पर आप जाकर दिखाइए। उपेंद्र कुशवाहा भी फायरिंग रेंज में हैं और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा तो आरसीपी खेमे के फायरिंग रेंज में हैं ही। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।